परीक्षित ने ये तो प्रश्न किया था कि मृण्यमाण से किम कर्तव्यम, जो शीघ्र मरने वाला व्यक्ति है उसे कौन सा उपाय करना चाहिए। लेकिन इंसान अपनी मौत को भूल करके वो कर्म नहीं करता जो उसके साथ जाना है, बस मौत को भूल करके मैं करता हुआ रहता है और अंत में शमशान घाट पहुंच जाता है। हमारे संतों ने गुरु ने क्या, उम्र बिसियों में खो डाली, अरे अंजाम ना सोचा, उम्र बिसियों में खो डाली, अरे अंजाम ना सोचा, उम्र बिसियों में खो डाली, उम्र बिसियों में खो डाली, अरे अंजाम ना सोचा, अरे अंजाम ना सोचा। बेल पापों की बो डाली, बेल पापों की बो डाली, अरे अंजाम ना सोचा, अरे अंजाम ना सोचा। उम्र बिसियों में खो डाली, उम्र बिसियों में खो डाली, अरे अंजाम ना सोचा, अरे अंजाम ना सोचा। रहा तू झूमता मद में, हरि का नाम ना गाया, रहा तू झूमता मद में, हरि का नाम ना गाया। अपने बल के मद में चकनाचूर इंसान, किसी को धन का बल है, किसी को परिवार का बल है, किसी को कोठी बंगले कार का बल है, और किसी को अपनी जवानी का बल है, किसी को खूबसूरती का बल है। रहा तो झूमता मद में, हरि का नाम ना गाया। उड़ने की झोली है खाली, उड़ने की झोली है खाली, अरे अंजाम ना सोचा, अरे अंजाम ना सोचा। उम्र बिसियों में खो डाली, उम्र बिसियों में खो डाली, अरे अंजाम ना सोचा, अरे अंजाम ना सोचा। सांसों का रतन, अनमोल सांसों का। आपने नोट किया होगा दुनिया में हर चीज बिकाऊ है, लेकिन ये सांसें बिकाऊ यदि बिकाऊ होते ना तो बड़े बड़े धनाढ्य लोग, अरबोपति लोग अपने गोडाउन भर लेते और फिर वो 30,000 रुपए की 10 ग्राम बेचा करते। ये सांस जो है 30,000 की 10 ग्राम, बताओ। लेकिन परमात्मा ने फ्री दिया ना। प्रभु ने था दिया तुझको रतन, अनमोल सांसों का। प्रभु ने था दिया तुझको रतन, अनमोल सांसों का। रतन अनमोल सांसों
अनमोल सांसों का, मणि की गठरी लुटे वाली, मणि की गठरी लुटे वाली। अब इसे समझो भैया, मणि क्या है। एक किसान था भैया, बड़े गरीबी में दिन उसके बीत रहे थे, सूखा पड़ा, फसल नहीं हुई, बड़ी मुश्किल से अगले साल बारिश से थोड़ा फसल हुई और इंतजार करने लगे कब फसल पके और फिर मैं उसे बेचूं और अपने घर में कुछ बच्चों के लिए भोजन पानी का इंतजाम करूं। भोजन पानी की बहुत कमी होगी, बच्चों को खाने के लाले पड़ गए भैया, ऐसे दिन भी आते हैं कभी कभी। तो वह इधर पत्नी ने कहा, देखो स्वामी घर में कुछ नहीं है, आप शाम को कुछ आटा तेल जरूर लेकर के आना। अब वो बेचारा कहां से आटा ले, तो पैसा तो है ही नहीं। उसने सोचा घर में रहूंगा तो घर वाली थोड़ा सा कान खाएगी, और चला गया कहां, खेत में। और खेत में चला गया, पंछियों को उड़ा रहा है। अब पंचों पत्थर, 2-4 पत्थर आसपास मिले, उसने वो पत्थर फेंके, वहीं पास में नदी बह रही है, वो पत्थर तो खत्म हो गए। अब इधर ढूंढ रहा है पत्थर कहाँ मिलेंगे। तभी क्या देखा उसने, एक जगह थोड़ा चमकते हुए पत्थर नजर आए। उसने देखा बहुत सारे पत्थर थे, उसने वो निकाले पत्थर और गुलेर में रख करके पंछों को उड़ा रहा है, और वो सारे के सारे पत्थर भी नदी में गिरते जा रहे हैं। इधर शाम होने को आ गई, उसने सोचा घर भी जाना है, तो बच्चा का एक पत्थर बचा, वो चमकता हुआ पत्थर। सोचा कि चलो घर में बच्चे खेल लेंगे, चलो इसे घर ले जाता हूँ। अब घर लेके गया, अब घर जाके वो पत्थर उसने पत्नी को दे दिया, लेकिन घर में तो कुछ था ही नहीं। बच्चे उससे पत्थर से खेलने लगे। इधर जैसे तैसे रात कटी, अगले दिन तो वह चला गया खेत में। इधर घर वाली नहीं, देख घर में कुछ भी नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, भूख से बिलबिला रहे हैं, कैसे इनकी भूख शांत हो। तो उसने सोचा चलो यही पास में लाला जी की दुकान है, कुछ उनसे लेके आती हूँ। लेकिन लाला जी का बहुत कर्जा हो चुका है, उधार हो चुका है, पता नहीं लाला जी देंगे कि नहीं देंगे। चलो ये पत्थर में उनको देके आती हूँ। और वह उस पत्थर को लेके गई, और लाला जी ने उस पत्थर को देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कहा कि बहन तुझे क्या चाहिए इसके बदले में। उसने कहा लाला जी बस एक पाव आटा दो, मेरे बच्चों की भूख शांत हो जाए। लाला जी ने कहा अरे तो एक पाव आटे की बात करती है, इसके बदले में चाहे मैं अपनी पूरी दुकान क्या और तुझे 10 लाख रुपए भी दे दूं वो भी कम है। अब वो बेचारी कुछ समझ नहीं पाई। लाला जी ने कहा बहुत सारा राशन पानी उसे घर भिजवा दिया, और इधर उसने भी भैया रोटी राटी बनाई। शाम को क्या शाही पनीर खुशबू आ रही। इधर वह किसान घर आया तो देख घर में खुशबू, पूछा एक बात, इतना सारा तो राशन कहाँ से लेके आई, ये आटा चावल तुझे फ्री में तो किसी ने दिया होगा, पता कहाँ से लेके आई। तो उसने सच से बता दिया, वो पत्थर आप लेके आए थे ना, मैंने वो पत्थर लाला जी को दिया और लाला जी ने बदले में सब का सब, क्योंकि लाला जी ने बताया वो पत्थर नहीं था, वो तो क्या था, हीरा था, हीरा। अब उस इंसान को, उस किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। न जाने ऐसे कितने पत्थर उसने गुलेल मार मार के नदी में पंछों को उड़ाने के चक्कर में फेंक दिए। तो ऐसे ही हमारी जो सांसें है ना, वो रत्न कौन सा है, ये सांसें ही अनमोल रत्न है। और न जाने कितनी सांसें हम ऐसे ही उड़ा रहे हैं। तो इसीलिए संत कहते हैं क्या, प्रभु ने खा दिया तुझको रतन अनमोल सांसों का, प्रभु ने खा दिया तुझको रतन अनमोल सांसों का, रतन अनमोल सांसों का, रतन अनमोल सांसों का। मणि की गठरी लुटे वाली, मणि की गठरी लुटे वाली, अरे अंजाम ना सोचा, मणि की गठरी लुटे वाली, अरे अंजाम ना सोचा। उम्र दिसियों में खो डाली, अरे अंजाम ना सोचा। उम्र दिसियों में खो डाली, अरे अंजाम ना सोचा। रहा तू सोचता
चिंतन मौत से पहले, कि चिंतन मौत से पहले, कि चिंतन मौत से पहले। हर इंसान यही सोचता है अभी तो मेरा बचपन है, और बचपन तो खेलने के लिए है, कूदने के लिए है। जब जवान होंगे तब भजन करेंगे। अब जवानी है तो फिर जवानी पता चला पैसे का मूल्य, तो फिर पैसे के पीछे भागे। सोचा कि जब बुढ़ापा आएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, तब करना क्या, भजन तो करना है। यदि ऐसा होता तो न जाने कितने लोग यहाँ रिटायरमेंट हुए पड़े हैं। क्या सारे बैठे हैं भजन करने? नहीं, कोई भाग्यशाली बैठा है जिसने कभी जीवन में सत्संग किया होगा, या जिसके पूर्वजन्म के संस्कार होंगे, वही बैठा है यहाँ। रहा तू सोचता कर लूंगा चिंतन मौत से पहले, रहा तू सोचता कर लूंगा चिंतन मौत से पहले, कि चिंतन मौत से पहले, कि चिंतन मौत से पहले। पास यम दूतों ने डाली, पास यम दूतों ने डाली, अरे अंजाम ना सोचा। पास यम दूतों ने डाली, अरे अंजाम ना सोचा। बेल पापों की वो डाली, बेल पापों की वो डाली, अरे अंजाम ना सोचा। उम्र किसियों में खो डाली, अरे अंजाम ना सोचा। करी चैतन की पहचान ना, एक पल भी हो तूने, करी चैतन की पहचान ना, एक पल भी हो तूने, एक पल भी हो तूने, एक पल भी हो तूने। चैतन्य की पहचान, एक होता है चेतन और एक होता है चेतना। चेतन कौन? वो परमात्मा चेतन है, और हम सबके अंदर क्या है? चेतना है, क्योंकि उसकी ज्योत है ना। परमात्मा चेतन है, ज्योत रूप में नित्य निरंतर विद्यमान है, और हम सबके अंदर क्या है? चेतना है। तो उस चेतन की पहचान जिंदगी में करना है, और जिसने पहचान नहीं करी उसके साथ क्या हुआ? जा रहा हाथ अब खाली, जा रहा हाथ अब खाली, अरे अंजाम ना सोचा। जा रहा हाथ अब खाली, अरे अंजाम ना सोचा। उम्र किसियों में खो डाली, उम्र किसियों में खो डाली, अरे अंजाम ना सोचा। उम्र में खो डाली, अरे अंजाम ना सोचा। बेल पापों की वो डाली, बेल पापों की वो डाली, अरे अंजाम ना सोचा।